हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जो है प्रॉफिट और लॉस, इसका एक्सरसाइज तो हम लोग कर चुके थे, है ना। उसका एक्सरसाइज वर्कशीट 1 बना चुके थे। आज हम लोग जो है डिस्काउंट चैप्टर पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक्चुअली जो चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, डिस्काउंट। तो उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, डिस्काउंट क्या है, फिर उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग वर्कशीट 2 देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए हमें ये 2 बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो है मार्केट प्राइस या उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, तो वो क्या है, द प्राइस रिटन ऑन द आर्टिकल और टैग्ड विथ ए कार्ड इज कॉल्ड इट्स मार्क वैल्यू। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई एक बुक है ना, तो उस बुक, सपोज मान लेते हैं अगर आपके पास कोई एक बुक है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक बुक है, तो बुक पर जो है हम लोग देखते हैं जनरली बुक पर ऐसा प्राइजेस लिखा हुआ रहता है, एमआरपी करके। ठीक है, एमआरपी लिखा हुआ रहता है यहाँ पर। जैसे मान लो बुक के साइड में क्या रहता है, ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ रहता है एमआरपी, और उस पर जो है प्राइजेस लिखे हुए रहते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं 300 लिखा हुआ है, तो इस बुक का कॉस्टिंग क्या हो गया, इसका जो है मार्क प्राइस क्या है ना, उस बुक का मार्क प्राइस यानी एमपी, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी। और मार्क प्राइस कहने का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहने का मतलब इस बुक को जो शॉपकीपर जो है ज्यादा से ज्यादा कितना में सेल कर सकता है, 300 में, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बुक का मैक्सिमम ही प्राइस जो है 300 है। या बोल रहा है कि टैग्ड विथ ए कार्ड, या कुछ ऐसे भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं जिसपे जो एक कार्ड जैसा टैग लगा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए शीशे का कोई अगर कप है एक, है ना, अगर हमारा कोई एक शीशे का कप है, तो उस पे जो है कुछ इस तरह का देख सकते हैं हम लोग। सपोज मान लेते हैं कि इस तरह का अगर कोई एक कप है, ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ है, तो इस ग्लास के कप में कुछ इस तरह का जो है एक टैग लगा हुआ रहता है, ऐसे करके, है ना, इसमें एक टैग लगा हुआ रहता है, और ये कार्ड जो है, कार्ड में लिखा हुआ रहता है प्राइजेस, है ना, इसमें कुछ एमआरपी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ रहता है, मान लेते हैं सपोज दैट 100 रुपीज। ठीक है, तो इस प्रकार जो है या तो उसमें प्रिंट किया हुआ रहता है जैसे बुक वगैरह में, या फिर अगर आपके पास कोई इस तरह का रहता है ग्लास वगैरह, तो उस पर जो है प्राइजेस जो इस प्रकार लिखे हुए रहते हैं ना। तो ये हमारा हो गया मार्क प्राइस। अब जो है जो भी मार्क प्राइस रहता है, एक्चुअली हम लोग उतना में हम लोग क्या होता है कि जो भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट है, जो सामान है हमारा, उतने में नहीं लेकर कुछ हमें क्या होता है, डिस्काउंट मिल जाता है। हर किसी में तो नहीं, लेकिन बहुत ऐसे चीजें हैं जिस पर हमको आसानी से डिस्काउंट मिलता है। ठीक ना, तो डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, हमें छूट मिला, है ना। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, इट इज ए सर्टेन परसेंटेज। परसेंटेज के हिसाब से हमको मैंने जो है शॉपकीपर जो हमको बोलता है कि आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया या 20% का आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो इस हिसाब से हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं। और एक ऐसा भी होता है कि अमाउंट के रूप में भी आपको बोल दिया जाता है, तो वो अमाउंट को जब कैलकुलेट करिए तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आ ही जाएगा। तो इट इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिबेट ऑन द मार्क प्राइस। जो भी हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ रहता है उस पर हमें क्या मिलता है, रिबेट मिलता है, यानी छूट मिलता है ना, जिसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर, तो दुकानदार ही देता है अक्सर। तो इस सिलसिले में जो है हम लोग जो है, जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस का जो हम लोग एक्सरसाइज बनाए थे, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज आए थे, तो उसी प्रकार जो डिस्काउंट से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है कि मार्क प्राइस जो भी रहेगा उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो भी रहेगा, और बुक को उसने कितना में सेल कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मार्क प्राइस अगर 100 रुपीज है और हमें 80 रुपीज में अगर हम उसको, मतलब हमें मिल रहा है ना, तो हमारा डिस्काउंट के रूप में कितना आ जाएगा, डिस्काउंट के रूप में हमारा 20 रुपीज आ जाएगा। तो यानी डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब उस पे कितना का टैग लगा हुआ है और कितना में दुकानदार उसको बेच रहा है ना। तो ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट जब होने के बाद डिस्काउंट परसेंट किस पर होगा, डिस्काउंट परसेंट ऑलवेज जो है मार्क प्राइस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए कि हमें कितना रुपए का डिस्काउंट मिला, है ना, डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। साथ ही साथ सेलिंग प्राइस, मतलब अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट भी हमको पता है मार्क प्राइस दिया हुआ है, जैसे सपोज मान लेते हैं इसका, है ना, अगर मार्क प्राइस 300 है और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट परसेंट अगर हमको 20% दिए हुए हो, तो हम बता सकते हैं कि इस बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। और इसी से कैलकुलेट हम लोग मार्क प्राइस का निकाल लेंगे, मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100, है ना, और डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये हमारा 4 फॉर्मूला है जिससे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 2, है ना। वर्कशीट 2 हम लोग का क्या है, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये डीएवी का पेपर का, है ना, ये डीएवी पेपर है। इसको हम लोग ये जो सॉल्यूशन होगा ये डीएवी का है, क्लास 8 डीएवी का क्लास, तो आपको यहाँ पर हमको पता ही होगा। डीएवी हम लोग यहाँ कर दे वर्कशीट, ये वर्कशीट 2 का है ना, ये डीएवी बुक का है वर्कशीट 2। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग सबसे पहले समझते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए पेंट इज 1250 रुपीज, मतलब कोई पेंट है जिसका जो है मार्क प्राइस है 1250 और इसको जो दुकानदार अलाउ कर रहा है डिस्काउंट कितना, 8% का। फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंट। तो पेंट का हमारे पास अगर कोई एक पेंट है, मान लो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो अगर इस पेंट का देखा जाए तो इस पेंट का क्या है, एमआरपी है ना, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, इसका मार्क प्राइस हमारे पास कितना गिवन है, ₹1250। और जो दुकानदार जो है, अगर दुकानदार इसे अलाउ कितना कर रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट का, छूट कितना दे रहा है, तो 8% का। तो डिस्काउंट यहां पर कितना है, 8% का। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस। हमें डिस्काउंट भी पूछा जा रहा है और सेलिंग प्राइस भी पूछा जा रहा है। तो डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम लोग सबसे पहले निकालेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। या फिर आप इसका क्या करो, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालो। अगर हमें सेलिंग प्राइस पता हो, मार्क प्राइस पता हो, तो हम डिस्काउंट का फॉर्मूला भी जस्ट आपको बताएं कि अगर हमें सेलिंग प्राइस पता हो, है ना, और मार्क प्राइस पता हो, तो हम डिस्काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, मार्क प्राइस का जरूरत पड़ेगा और डिस्काउंट परसेंट का, जो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हो मार्क प्राइस भी दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है निकालते क्या है, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। तो यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ था, 1250, 1250, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 8 था, डिवाइड बाई 100। यहां से कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, 1250 यानी 1250 इंटू 92 और डिवाइड बाई 100। इसको बस कैलकुलेट करना है। तो 10 हम लोग 10 कैंसिल कर लें, 5 का टेबल में 2 टाइम्स में 10, ये 25 आया। ठीक है, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 46, यानी सेलिंग प्राइस हमारे लिए क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारे लिए 25 इंटू 46। चलिए इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, ये तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, आप लोग जो है एग्जाम में, है ना, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हमारा क्या था यहाँ पर, किससे, 25 इंटू 46, 25 इंटू 46 कितना आ गया, 1150, 1150
1150 आया है ना। सेलिंग प्राइस का क्या है 1150 रुपीज। अब हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया, मार्क प्राइस तो गिवन दिया हुआ है, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट ना। यहां हमसे बोला गया फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट नहीं, सिर्फ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हम लोग का गिवन कितना दिया हुआ था 1250 और माइनस 1150 मतलब 1150। तो कितने का यहां पर डिफरेंस है 001 है ना। 100 के 1150 1250 यानी 100 रुपए का जो है डिस्काउंट आपको दिया गया पेंट पे, ठीक है। 100 का डिस्काउंट दिया गया। सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में बोला ही था हमें निकालने के लिए, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस निकालना, और दूसरा पार्ट के क्वेश्चन का क्या था डिस्काउंट निकालना। तो ये दो आंसर हमारा हुआ। एक तो यहां पर कि इस पैंट का जो है सेलिंग प्राइस क्या है और इस पैंट में कितने का हमको छूट मिला है ना। तो दो क्वेश्चन यहां पर हमारा मतलब दो आंसर निकलेगा, एक डिस्काउंट और एक सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस तरह करके आप समझ गए, फॉर्मूला के यूज करेंगे तो आसानी से ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको क्वेश्चन समझना है और फॉर्मूला यूज कर लेना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्या दिया हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज 5400 है ना। एक वाटर कूलर है, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो उसका प्राइस देखिए किस प्रकार दिया हुआ है 5400 है ना। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। मतलब ये जो प्राइस आपको कम नजर आ रहा है ये क्या किस समय का है परचेजिंग, ये है ऑफ सीजन में जब ये कूलर आप परचेज कर रहे हैं तब उसका कॉस्ट दिया हुआ है 5400 है ना। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो मतलब ये द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज 5400, द शॉपकीपर ऑफर ऑन डिस्काउंट है ना ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। मतलब ये जो है आपको दुकानदार कितना ऑफर कर रहा है 20% कर रहा है। तो फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, सिंपल सी बात है, कूलर का प्राइस है 5400 और 20% का जो है सीजन का ऑफर आपको मिल रहा है ना। तो हमें बताना है ये कूलर कितना में बेचा जा रहा है ना, सेलिंग प्राइस इसका क्या है। तो याद रखने के लिए आप कोशिश कर लीजिए कि अगर आप कूलर बना पाते हैं तो बेहतर होगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे है ना। ये सारा जितना भी आप जो है डायग्राम बना करके अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है क्या होता है याद रह जाता है ना। तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा कूलर का रूप देने का, ठीक है, कुछ इस तरह का ये मान लेते हैं ये सब, ठीक है। और ये कुछ वेपर से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड भी चाहे तो आप बना दीजिए, इसका स्टैंड हम लोग कुछ कलर अलग चेंज करके बनाते हैं। मान लेते हैं यहां पर रेड कलर का बना दीजिए, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। तो ये क्या है आपका, ये लिख देते हैं वाटर कूलर है, ठीक है। ये हमारा क्या है वाटर कूलर है, वाटर कूलर, ठीक है, जिसका एमआरपी यानी मार्क प्राइस, ठीक है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मार्क प्राइस ऑफ कूलर है ना। ये सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, मार्क प्राइस ऑफ कूलर, वाटर कूलर कितना दिया है ₹5400, ठीक है। और शॉपकीपर इसको कितना ऑफर कर रहा है, डिस्काउंट 20%, तो यानी डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट का कितना है 20% का, ठीक है। हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस, तो जस्ट अभी हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किए है ना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए जब आपको मार्क प्राइस गिवन दिए हुए हो, डिस्काउंट भी दिए हुए हो है ना, तो हम आसानी से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100, ये ना होता है। इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस कितना दिया हुआ था कूलर का 5400 रुपीज है ना। फिर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना का था, डिस्काउंट था आपका 20% का,
और डिवाइड में 100, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं 5400 और इनटू में 80 और डिवाइड में 100, है ना। तो यहाँ से आप 20 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 54 इंटू 80। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 32 कैरी 3, 40 और 3, 43 और 10 और आपका लग जाएगा। यानी इस कूलर को 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचा गया? 4320 रुपीज में, है ना, 4320 रुपीज में। तो क्वेश्चन काफी आसान है ना। आपको बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आपका सेट हो रहा है उसमें वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन अलमीरा ऑफ मार्क प्राइस इज 4000, है ना। एक अलमीरा है जिसका मार्क प्राइस 4000 है ना। इसको बेचा गया आपको कितना में? 3700 में, है ना। इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 3700। पूरा कि आफ्टर अलाउइंग सर्टेन डिस्काउंट फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। मतलब जो आपको 4000 से 3700 में बेचा गया तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल गया, तो वो पूछ रहा है आपको कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला, है ना। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, है ना, परसेंटेज नहीं पूछा है आपसे। रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब वही हुआ, रेट ऑफ डिस्काउंट करने का मतलब हुआ परसेंटेज, है ना, कितना परसेंट आपको जो है डिस्काउंट के रूप में दिया गया। तो चलिए अब कोशिश करते हैं अलमीरा बनाने के लिए, है ना। ये इसलिए हम लोग जो है याद रह जाए कि कैसे हम लोग जो है इसको बनाते थे, है ना। नहीं, क्वेश्चन आपको माइंड पे सेट हो जाए, इसके लिए आप कोशिश करें कि अगर आपका जो ये अलमीरा बनता है तो बना लेना है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का आप दे दीजिए लॉक वगैरह सिस्टम, ठीक है। ये मान लेते हैं लॉक वाला सिस्टम हो गया, और यहाँ पर आप कुछ इंडिकेटर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख ही देते हैं, है क्या चीज़। मान लेते हैं ये सपोज अलमीरा है ना, सपोज ये अलमीरा है। तो इसको थोड़ा सा आप डिजाइनिंग कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख डालते हैं। इस पे क्या है, इसका क्या है, ये अलमीरा है, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है। मार्क प्राइस का टैग लगा हुआ है यहाँ कितना, 4000 रुपीज का, ठीक है। तो गिवन वही पार्ट हुआ, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको जो है सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा मार्क प्राइस ऑफ अलमीरा इक्वल टू रुपीज 4000, और डिस्काउंट हमें पता लगाना है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा, ये कितना में आपको मिल जा रहा है, 3700 में। बार बार आपको कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसको खुद को अपने आप को उसी क्वेश्चन में जो है अपने आप को कंसीडर कर लीजिए और बनाइए, है ना। तो मार्क प्राइस अलमीरा का था 4000, इसको बेचा गया, यानी शॉपकीपर जो बेचा कितना में, 3700। तो डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, क्योंकि मार्क प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है ना। तो हम यहां से जो है डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस है 4000 का और सेलिंग प्राइस है 3700 का, यानी यहां पर आपको कितना, 300 का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ना। अब यहां पर है कि डिस्काउंट हमसे नहीं पूछा गया, डिस्काउंट परसेंट हमें कितना परसेंट में हो रहा है ना, 4000 का ये कितना परसेंट है। यानी हमेशा जो है परसेंट हमको किस पर निकालना है, मार्क प्राइस पर ही निकालना है, यानी डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस और इनटू में 100। तो डिस्काउंट कितने का था, 300 का। मार्क प्राइस कितने का है, मार्क प्राइस का टैग कितने का लगा हुआ है, 4000 का, है ना। और इनटू में आप कर लीजिए 100। तो यहां से आप 20 कैंसिल कर ली, 10 से 10 कैंसिल कर ली, यानी 30/4, यानी 7 कितना आ जाएगा, अगर इसको निकालेंगे तो 7:1/2%, है ना। क्योंकि यहां पर आ जाएगा 7:1/2%। कब, जब इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे तब। इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हमारा आ गया 15/2,
2 है ना, यानी यहाँ पर जो 15/2 है, जब इसको डिवाइड करोगे 7.5 हो जाएगा है ना, 7.5% का, क्योंकि 15/2 कितना हो गया 7.5, तो 7:1/2 मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख दिए। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कोशिश करेंगे लिखने के लिए। चलिए क्वेश्चन आसान सा था, इसमें कोई ज्यादा कुछ वर्क था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on a certain fan whose selling price is rupees 1175 after allowing a discount of rupees 75 on its mark price। हो रहा है कि हमें रेट ऑफ डिस्काउंट इसमें भी बताना है। एक सीलिंग फैन है जिसका सेलिंग प्राइस, उसको बेचा जा रहा है 1175 में है ना, और हमें डिस्काउंट भी यहां पर जो है दिया जा रहा है 75 रुपीज। तो हमें किस पर दिया जा रहा है, मार्क प्राइस पर दिया जा रहा है, जो भी इसका जो टैग लगा हुआ है सीलिंग फैन का, तो उसमें हमको 75 रुपीज डिस्काउंट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है डिस्काउंट परसेंट। ये 75 जो है मार्क प्राइस, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता है ना कि इस सीलिंग फैन का मार्क प्राइस क्या है, और जब तक मार्क प्राइस नहीं पता होगा तब तक हम डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या रहेगा, मार्क प्राइस निकालना। तो जो गिवन पार्ट दिए हुए हैं उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो एक सीलिंग फैन है, इसको कोशिश करते हैं फिर बनाने के लिए। तो ये फैन हो गया, इसका ब्लेड बना लीजिए। कुछ ब्लेड जो है इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये जस्ट उल्टा हो गया, कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। ये पार्ट जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा आपका ऐसे, तीसरा पार्ट आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सीलिंग फैन है ना, सीलिंग फैन। थोड़ा उसको अलग कलर से लिख लें, ये, हाँ ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या है, सीलिंग फैन है ना, सीलिंग क्या था, ये सीलिंग फैन था। ओहो, सॉरी मिस्टेक, सीलिंग फैन, ठीक है, ये क्या है, सीलिंग फैन। तो इस सीलिंग फैन का हमें क्या दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस ऑफ सीलिंग फैन ना। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था, रुपीज 1175 रुपीज, ठीक है। और हमें डिस्काउंट दिया हुआ था, डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट दिया हुआ था। डिस्काउंट कितने का था, रुपीज 75 का। तो हम यहां से क्या मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है ना, हम यहां पर ये चीज पता है ना, डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां से मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा, सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आए तो सेलिंग प्राइस प्लस का डिस्काउंट है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1175 और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 75 रुपीज। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1 है ना। यानी मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ गया, मार्क प्राइस आ गया 1250। तो मार्क प्राइस आ गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का वर्क क्या रहेगा, डिस्काउंट परसेंट निकालने का। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर, और इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना है 75 रुपीज ना, और मार्क प्राइस हमारे पास कितना आया 1250 और इंटू का 100। एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। देखो 25 से डायरेक्ट काटो 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में है ना, और 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स में आए, यानी ये क्या गया, कितना परसेंट का डिस्काउंट हमको मिला, परसेंट हमको कितने का मिला 6% का है ना, 6% का हमको डिस्काउंट मिल गया। मतलब ये जो सीलिंग फैन है ना, तो सीलिंग फैन जो है हमें
75 रुपीज का डिस्काउंट मिला था, जबकि सीलिंग फैन का मार्क प्राइस कितना था 1250। तो डिस्काउंट हमें कितना का मिला 75 का, तो परसेंटेज कितना हो गया डिस्काउंट परसेंट 6% का। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा हमसे कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन, है ना। एक वॉशिंग मशीन है जिसका मार्क प्राइस हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, विच इज सोल्ड एट ₹8,400 में। वॉशिंग मशीन को कितना में जो है सोल्ड किया गया, बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना है 8,400 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16%। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। उस समय हमारा डिस्काउंट दिया हुआ था, इस बार हमारा क्या है डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो आपके पास अगर डिस्काउंट परसेंट है तो मार्क प्राइस हमारे पास नहीं है, तो मार्क प्राइस हम लोग का जो है यहाँ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कि वॉशिंग मशीन बनाना है, तो वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 टब होता है कुछ इस तरह का, ठीक है, और ये टब जो है कुछ इस तरह का बना लीजिए, और ना यहाँ से कुछ आप दे दीजिए, ठीक है, और एक होता है आपका इस टाइप का, है ना। तो इसको हम लोग लेट कर लें कि ये हमारा क्या है वॉशिंग मशीन जिस टाइप का होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा क्या है वॉशिंग मशीन है, ठीक है। और इस वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है, सेलिंग प्राइस है ₹8,400, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है ना, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना है 16%। आप देख लीजिए सेलिंग प्राइस, और अगर आपके पास डिस्काउंट है ना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है जिससे हम लोग मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, है ना। आप देखिए शुरू में आपको दिया गया था, आप देखिए, है ना, आपके पास सेलिंग प्राइस भी है और डिस्काउंट परसेंट भी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट है, तो मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर ले मार्क प्राइस के लिए, सारा कुछ तो दिया हुआ है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं मार्क प्राइस इक्वल टू क्या, अभी हम लोग देखें, मार्क प्राइस इक्वल टू हम लोग के लिए सेलिंग प्राइस इनटू 100 और डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस कितना है 8,400 इनटू में 100, ठीक है, और डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 16% का डिस्काउंट है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्क प्राइस इक्वल टू 8,400 इंटू 100 डिवाइड बाई, और ये कितना आ जाएगा 84, है ना, 84। तो 84 से 84 आप कैंसिल कर लीजिए, 1 टाइम्स मतलब 100 आ गया, यानी यहाँ पर कितना आ गया 2 0 इधर का 2 0 इधर का, यानी 10,000, है ना। कितना आ गया आपका 10,000 आया। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मार्क प्राइस ही निकालना था, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस का वैल्यू आ गया हमारे पास 10,000, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 तक हम लोग अभी करके रखते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना। चलिए थैंक यू।